खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे, बेचे या फिर बने रहें, एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए पहली कंपनी को। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर, क्या कुछ अपडेट निकल करके आइए। जेपी पावर, जेपी एसोसिएट्स को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला यहाँ पर निकल करके आया है और अदानी इंटरप्राइजेस के रेजोल्यूशन प्लान पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुबह से ही अच्छे मोमेंटम में कामकाज करता हुआ जेपी पावर का शेयर, ये फिलहाल के लिए अपडेट। एनसीएलटी और एनसीएलटी के फैसलों में दखल देने से भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इनकार कर दिया है। प्लान लागू करते समय बड़ा कदम उठाने से पहले एनसीएलटी की मंजूरी लेना जरूरी होगा, ये कहा गया है। सर, ये पूरे मामले को लेकर के उहापोह अभी मची हुई है, आपका व्यू अभी क्या रहेगा जेपी पावर को लेकर के? करंट लेवल पे 15, 18, 15, 19 कैसे देख रहे हैं इसे आप? सर, सेल ऑन राइज का व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है और इसको खरीदना नहीं है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाए, उसके चलते 16 रुपए तक के अपसाइड मूव आ जाए, 16 रुपए 20 पैसे तक की रैली बन जाए। बट स्टिल सेल ऑन राइज, क्योंकि इसमें नया खरीदना कोई समझदारी नहीं है और हर उछाल पे बेच के ही चलिए। आने वाले दिनों में स्टॉक में और करेक्शन बढ़ सकती है, 13 रुपए 12 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो व्यू नेगेटिव है, सेल ऑन राइज करने की सलाह है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। गोदावरी पावर जो है, देखते हैं वहाँ पर क्या पक रहा है और वहाँ पर कौन सी खबर आई है। 6.91 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट ऑपरेट करने के लिए इनको मंजूरी जो है वो मिल गई है। छत्तीसगढ़ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड से इनको ये मंजूरी मिली है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, लेकिन बीते दिनों में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। सर, क्या व्यू रहेगा आपका जीपीआईएल को लेकर के? सर, बहुत क्वालिटी स्टॉक है और स्टॉक को पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। और जो न्यूज आई है उस पर कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, बट स्टिल ये किसी भी दिन बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखा देगा, आप देखते रह जाएंगे। तो इसलिए बेटर है, 275 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक में 300 310 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। जिस तरह के चार्ट्स बनाए हैं, एक ट्रायंगल पैटर्न और उसका ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर वाइज तेजी बनानी चाहिए। 310 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 262 का। ये बात गोदावरी पावर पे निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ अपडेट जो है वो निकल करके आया है और क्या कुछ खबरें वहाँ पर निकल के आई। आरबीएनएल, यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे से करीब करीब 242 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आरबीएनएल को लेकर के। कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिज़ाइन, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम इनको मिला है और अभी जो है 260 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अभी जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करके 2 गुना पे लेकर के आना है। और जो है आज थोड़ी सुस्ती है, हालांकि कुछ एक रेलवे शेयरों में अच्छा मोमेंटम था। सर, क्या व्यू रहेगा अभी आपका आरबीएल को लेकर के? सर देखिए, नया बाय नहीं करना है और स्टॉक में आप ये कर सकते हैं 247 247 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक आ सकता है, 280 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। हम 280 के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग आएगी उसके बाद अपने व्यू को चेंज करेंगे, अदरवाइज आप होल्ड करके चल सकते हैं 247 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये बात आरबीएल को लेकर के है और अब जरा लेकर के आते हैं ट्रेंड को। ट्रेंड आज सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है सर, गूगल में भी ट्रेंड कर रहा है, अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। जिस तरह के इनके बिजनेस अपडेट आए हैं, बिजनेस अपडेट से जुड़ी काफ़ी सारी खबरें हैं आज और उसके बाद से काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। ऑपरेशनल रेवेन्यू 20% बढ़ करके 4,937 करोड़ रुपए रहा है। आज 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 18% बढ़ करके 19,701 करोड़ रुपए पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 3815 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं सर, आपकी क्या टिप्पणी होगी? Q4 में वेबसाइट ने करीब 22 स्टोर खोले हैं और जूडियो ने 109 नए स्टोर जो है वो यहाँ पर ऐड किए हैं। और शानदार नतीजों के बाद, मतलब नतीजे क्या, शानदार बिजनेस अपडेट के बाद शेयर में अच्छा मोमेंटम सर, 8% ऊपर। आपकी टिप्पणी? सर, व्यू पॉजिटिव है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और जो ये तेजी बन रही है ये न्यूज बेस्ड है। ऑपरेशन रिलेटेड न्यूज आई है और उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा प्राइस एक्शन पे देखने को मिल रहा है। तो
ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है, और बिल्कुल यहाँ से और तेजी यहाँ से बनेगी स्टॉक में, और आने वाले दिनों में 4100 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। पूरी तरह से अब स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। जो रिसेंटली लोज बनाए थे वो हमें लगता नहीं दोबारा देखने को मिलेंगे। 4100 बेयर मिनिमम टारगेट बनेगा, वो निकाला तो 4230 तक के भी अपसाइड मूव ट्रेंड में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3660 का। स्टॉप लॉस रहेगा 3660 का। चलिए, ये बात यहाँ पर और इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी मुदित जी को नमस्कार। मुदित जी के कथन के अनुसार हॉट में उत्तम समय आने वाला है। हॉट में, अच्छा, तो विपुल जी HDFC बैंक क्या क्रय करना चाहिए या अभी प्रतीक्षा करें? उसके लिए जरा HDFC बैंक पे जो अपडेट है जरा स्क्रीन पर पहले देख लीजिए, उसके बाद निर्णय कीजिएगा। Q4 अपडेट यहाँ पर आया है। क्लोजिंग बेसिस पर एडवांस अंडर मैनेजमेंट 10% बढ़ करके 30.58 लाख करोड़ रुपए रहा है। कुल ग्रॉस एडवांस भी करीब 12% की ग्रोथ वहाँ देखने को मिली है, 29.60 लाख करोड़ रुपए रहा है। आपको बता दें कि औसत डिपॉजिट जो है वो बढ़ करके 28.51 लाख करोड़ रुपए पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कासा बैलेंस करीब 9.18 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10.8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 2-2.25% के आसपास की मजबूती। बिजनेस अपडेट सर HDFC बैंक की ठीक रही है, अच्छी रही है, ख़राब नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप HDFC बैंक को करंट लेवल पे? और जो लोग अभी, जैसे सवाल था संजय जी का, फ्रेश खरीदारी करने के लिए आप क्या सलाह देंगे उनको? सर हम तो लगातार इस स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और काफी ट्रोलिंग भी हुई है नो डाउट, बट स्टिल देखिए, जब ये स्टॉक 900 रुपए पे था तब अच्छा लग रहा था, और 750 730 पे तो और भी ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। देखिए, इस तरह के अनाउंसमेंट, इस तरह की खबर, खराब खबरें बैंकों में क्या हर कंपनी के साथ निकलती रहती हैं, और उस पर प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, इम्पैक्ट आता है, बट ये चीजें सेटल होती हैं तो फिर से वो उसी तरह के मोमेंटम में बनता है। और हमें लगता है HDFC बैंक फिर एक बार नया रैली के लिए तैयार हो रहा है। बहुत जल्द 850 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। देखिए, अभी रिसेंटली लो बनाया था इसने 720 का, और अभी ये 770 पर ट्रेड हो रहा है। कुछ बदला नहीं है, वॉर की सिचुएशन वैसी ही है, लेकिन 7% का मूवमेंट लोअर लेवल से स्टॉक ने डिलीवर कर दिया। हमें पता भी नहीं चलेगा कब स्टॉक 10%, 15%, 20% की रैली डिलीवर कर जाएंगे। तो इसलिए HDFC बैंक को बिल्कुल खरीदारी कर लीजिए, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। 850 तक की उम्मीद इस स्टॉक से बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 22,900 हो गया है पार, 22,930 का लगा दिया है निफ्टी ने हाई। 22,926 पे ट्रेड करता हुआ अब 200 अंकों से ज़्यादा की मजबूती। यही बात हम कर रहे थे सुबह कि अगर 22,800 की बाधा मजबूती के साथ पार होती है, फिर 23,000 तक के लेवल देखना कोई बड़ी बात नहीं है। और सुबह थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अभी आप देखिए 22,929 का हाई लगा है, 22,930 का शानदार मोमेंटम बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। करीब 1% के आसपास की मजबूती निफ्टी में इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। तो शानदार रिकवरी, शानदार तेज़ी, इस तेज़ी को एंजॉय किया जाए। और अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, लेकर के आ जाइए ज़रा, और देखते हैं अगली कंपनी कौन सी है और वहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स निकल के आया। JP पावर को लेकर के बड़ा फैसला आया है, और JP पावर पे भी हम लोगों ने बात, अच्छा JP पावर पिछले सेगमेंट में की थी शायद। सर JP पावर पे क्या व्यू है सर? अदानी इंटरप्राइजेस के रेजोल्यूशन प्लान पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार जो है NCLT और NCLT के फैसलों में दखल देने से भी इनकार कर दिया गया है। आपका व्यू क्या होगा सर? अभी हम लोगों ने बात की है शायद इस पर। यस सर, बात की है। वही मैं कर रहा हूँ, का व्यू है। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब थोड़ा सा ना मुझे भी कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि मैं दूसरी बार खबर पढ़ रहा हूँ, और वो एक बार भी बोल भी नहीं रहे हैं कि नहीं नहीं मत रुक जाओ। बहुत शानदार। चलिए PNB देख दीजिए। ग्लोबल बिजनेस जो है वो यहाँ पर भी Q4 अपडेट बिजनेस की आई हुई है। बैंकों के एडवांसेस 13%, डिपॉजिट 9.3% बढ़े, 1.25% के आसपास की जो है मजबूती देखने को मिल रही है PNB के अंदर। बैंक का कासा रेशियो में भी सुधार देखने को मिला है, ये 73.7% रहा है। सर क्या व्यू है आपका सर PNB को लेकर के? अभी जिस तरीके से अब 105-6 के आसपास के आज सस्ता लग रहा है, या और नीचे जाने पर खरीदना चाहिए? नहीं नहीं, यही खरीदना है, और 115 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। जिन्होंने हाई लेवल से ले रखा है, कॉस्ट को एवरेज करने का टाइम है।
बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी कीजिए। स्टॉक में 115 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 101 का, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। और स्टॉक में 132-33 रुपए से लगातार करेक्शन बनी थी, लोअर हाइज लोअर लोज, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में एक काउंटर ट्रेड हो रहा था, वो सब ब्रेकआउट आज के सेशन में हो गया है। 5 ईएमए के ऊपर निकल गया है, तेजी बिल्कुल डिलीवर करेगा। 115 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड, स्टॉप लॉस रहेगा 101। 101 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है और टारगेट का आपने बताया 115 है ना? यस। 115 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। पीएनबी में 101 रुपए का आपको एक लगाना है स्टॉप लॉस। तो करंट लेवल पे मौजूदा भाव पे भी खरीद करके जा सकते हैं। मौके जहाँ जहाँ मिले वहाँ वहाँ ध्यान रखते रहिए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए खरीदारी करते रहें। अच्छा सर, सुबह एक सेल पे जो है टारगेट दिया गया था, वो भी अम्बाला मैम का मैसेज आया कि टारगेट हिट हो गया है। सेल जरा यहाँ से देखिए सर, करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है क्या? अभी तो के लिए टारगेट हिट की प्लेट लेकर के आ जाइए। और अब सेल जो है 161 के आसपास ट्रेड करता हुआ 4.25% ऊपर। क्या करना चाहिए सर? एक जगह तो टारगेट हिट हुआ, क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है नई बाइंग की? आपको लग रहा है कि रैली काफ़ी हो चुकी है, अभी थोड़ा सा शांत रहना चाहिए? ये जो है इंट्राडे के टारगेट शायद कुछ कम के थे। अभी फिलहाल के लिए 170 के जो पोजिशनल ट्रेड था उसके लिए था, 170 185 के टारगेट दिए गए थे। सर आपका व्यू क्या होगा अभी? बिल्कुल, मैं पोजीशनल टारगेट जो है उनके साथ सहमति रखता हूँ। 170 रुपए तक का बाउंस बैक और रैली बिल्कुल एक्सपेक्टेड है स्टॉक से। जो कंसोलिडेशन था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट आया है। और आज तो मैं इतने बोल सकता हूँ, टेक्निकल चार्ट्स को देख के फ्रेश ब्रेकआउट है, यहाँ से और रैली स्ट्रेच करेगा। 170 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 153 का। चलिए, तो अभी खरीद के जाएं तो सर क्या 173 का टारगेट? 170 का टारगेट, 153 का स्टॉप लॉस। 153 का स्टॉप लॉस। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, तो ये बात सेल के बाद जरा अगली खबर पे आ जाते हैं। और अगली खबर क्या कुछ निकल करके आई है वो भी देख लेते हैं। वो है आईडीबीआई बैंक, एक और बैंक जहाँ पे कि इसने अपना बिजनेस अपडेट जारी किया है। टोटल बिजनेस करीब 14% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। टोटल डिपॉजिट में 12% की ग्रोथ, 3.46 लाख करोड़ रुपए जो है पहुंच गया है। सर, नेट एडवांसेस में 16% की ग्रोथ। आईडीबीआई बैंक कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे? स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो काफी करेक्शन स्टॉक ने दिखा ली है। और लोअर लेवल से जो बाइंग देखने को मिली है वो अच्छी है, थोड़ी और स्ट्रेच हो सकती है। 74 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। और कहीं भी 74 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई, ये काउंटर फिर एक बार 88 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पे नया बाय नहीं करना है। 74 के ऊपर हम नया बाय करेंगे, लेकिन जो पोजीशन है होल्ड करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 65 का। ठीक। एक और छोटा बैंक ले लेते हैं, यस बैंक। यस बैंक को लेकर के काफ़ी सारी सर चर्चाएं रहीं जब यहाँ पर विदेशी बैंक ने हिस्सा लिया था, लेकिन उस तरह का मोमेंटम नहीं रहा जिसकी की उम्मीद की जा रही थी। अभी क्या करना चाहिए? क्या कोई मौके तलाशने चाहिए? सर 1.5 से 2 साल के नजरिए से बाय करने की सलाह है। 40 रुपए तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमने अपने क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंड किया हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पोजीशन हो सकती है। स्टॉप लॉस लगाना है 15 रुपए का, 18 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 15 के एसएल से बाय एंड होल्ड, जो लोग एवरेज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन एक ही है, 1.5 साल के नजरिए से आप बाय कीजिए। ये 40 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर पे क्या कुछ व्यू निकल करके आ रहा है? हिंदुस्तान कॉपर में आपको बता दें कि यहाँ पर इन्होंने मेटल इन कंस्ट्रेंट का उत्पादन जो है वो बढ़ा है करीब 9% के आसपास, उसको लेकर के अपडेट जारी की गई है। काफ़ी लोग सर बुलिश अभी दिखाई दे रहे हैं। क्या करंट लेवल पे बाई किया जा सकता है? 3.67 मिलियन टन एस का भी उत्पादन किया है, जिसमें कि 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। आज अच्छी रिकवरी भी है 2% के आसपास की। आप कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर को करंट लेवल पे? जिस तरीके से बिजनेस अपडेट आया है वो काफ़ी इंकरेजिंग लग रहा है। सर हम पॉजिटिव देख रहे हैं और हमें लगता है कि बहुत जल्दी ये काउंटर 560 580 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। बिल्कुल ये खरीदारी का मौका है। और बड़े करेक्शन के बाद जो बेस बिल्डिंग हुआ है, वॉल्यूम से बाइंग देखने को मिल रही है।
200 डेमा के पास से स्टॉक ने बाइंग दिखाई है टच करने के बाद। हमें लगता है यहाँ से और रैली स्ट्रेच करेगा। 505 506 के ऊपर जैसी ब्रेकआउट आएगा और 5 मिनट भी अगर ये सस्टेन कर गया तो हमें आश्चर्य नहीं होगा ये सिंगल डे में 10% का अपसाइड मूव दिखाए। तो इसलिए यहाँ पर खरीदारी का मौका है। हिंदुस्तान कॉपर खरीद लीजिए, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए 482 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला ही टारगेट 560 बनता है, दूसरा टारगेट 580 नजर आता है। मुकेश कुमार जी हैं, कह रहे हैं कौन सा शब्द लिखूं आपके लिए, पहले मेरा सवाल ले लो। आप अपना सवाल दोबारा भेज दो जितने के साथ, मैं अभी सवाल ले लेता हूं सर आपका। तब तक हम जरा अगली कंपनी जरा डिस्कस कर लेते हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ पे जरा बात, अच्छा चलिए हिंदुस्तान जिंक पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनका सवाल डिस्कस कर लेते हैं। अभी डिस्कस कर लेंगे सर। यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आई है सर। रिफाइंड जिंक आउटपुट 6% बढ़ा है। जितने भी Q4 के अपडेट्स आ रहे हैं बिजनेस के सर, वो काफ़ी अच्छे हैं। आप कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक को? सर हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। जिंक में भी बेस बिल्डिंग हुआ है और वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। 555 560 के टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान जिंक को भी खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 500 का। जी सर, एक वीएसटी इंडस्ट्रीज भी डिस्कस कर लीजिए। मुकेश कुमार जी जो नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, कह रहे मैंने प्राइम मेंबरशिप की एसआईपी लेकर के कोई गुनाह तो नहीं कर दिया है। सर ज़रा बताइए, 250 पे इन्होंने लिया हुआ है वीएसटी इंडस्ट्रीज़, अभी क्या करें? क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप वीएसटी इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? देखिए, होल्ड करने की सलाह है और इनको स्टॉप लॉस देंगे 205 रुपए का। अभी 212 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 205 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से और तेजी बना सकता है। 232 रुपए तक के अपसाइड मूव वीएसटी इंडस्ट्रीज में नजर आते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर में रिवर्सल आ चुका है, तो 205 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट काउंटर लेकर के आते हैं नाल्को। नाल्को में देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। नाल्को के अंदर अभी जो है FY26 में 14.46 लाख टन एल्यूमिना की बिक्री हुई है। करीब 31% की ग्रोथ यहाँ पे रही है। एल्यूमिना बिक्री में 2.8% की मामूली बढ़त देखने को मिली है। हालांकि आज मेटल में तेज़ी की वजह से नाल्को भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। काफ़ी लोगों की ये भी सर बाइंग लिस्ट में है, आपके है क्या? बिल्कुल है सर। 440 के टारगेट बनते हैं डेली चार्ट्स में। बड़े मूव के बाद जो स्टॉक में अभी एक रेंज बना हुआ है, उसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है और तेजी यहां से बिल्कुल डिलीवर करेगा। 440 450 ये दो टारगेट हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 384 का। चलिए, इस बीच एक कंपनी रह गई, शायद विप्रो रह गई थी। विप्रो पे इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, उसको लेकर के अपडेट आई है। बड़ी डील की है ओलम ग्रुप के साथ 8 साल के लिए। ये जो है डील जो है यहाँ पर इन्होंने की है। $100 की इस डील के साथ विप्रो की एआई सर्विसेज का दायरा फूड और एग्री बिजनेस सेक्टर तक भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर एक बड़ी डील की है यहाँ पर। 1% के आसपास की मजबूती, 197 198 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आप कैसे देख रहे हैं विप्रो को? क्या टिप्पणी करना चाहेंगे विप्रो पे? देखिए, विप्रो को खरीदारी करने की सलाह देना है। इसमें दो चीज है, एक तो प्राइस एक्शन तो बनेगा ही यहाँ से, इसके अलावा डिविडेंड यील्ड भी बड़ी सॉलिड है विप्रो के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 2 से 3 महीने के नजरिए से भी खरीदेंगे ना तो स्टॉक में अच्छे अपसाइड मूव बन सकते हैं। 235 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 186। 10 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। 40 रुपए ऊपर तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है विप्रो। एक छोटा काउंटर मैं आज पोजिशनल कॉल के तौर पर देना चाहता हूं जी। देखिए, चीनी में मिठास बढ़ रही है। प्राज इंडस्ट्रीज का कई बार हमने जिक्र किया है और उसी सेक्टर में से एक और स्टॉक केएम शुगर जो 26 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। बहुत छोटा सा एसएल है, 25 रुपए 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पोजिशनल कॉल है। 2 से 3 दिन के नजरिए से 29 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। अभी 26 रुपए 30 पैसे है, खरीदारी कर लीजिए। स्टॉक में ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट और आज बढ़िया वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से रैली स्ट्रेच हो सकती है। 29 के टारगेट्स के लिए केएम शुगर लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 25 रुपए 50 पैसे का। चलिए ठीक है, इसको जरा स्क्रीन पर एक बार देख लेते हैं। ये अभी सर
जरा एक बार के लिए स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए सर। पीसीआर की टीम अभी एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर जो है ये आ गया 26 रुपये 38 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 29 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा आपको 25 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह जो है वो दी जा रही है केएम शुगर मिल्स को लेकर के। 26 रुपये 38 पैसे का मौजूदा भाव है, खरीदारी करके जाइए। 0.25% की मजबूती। ये कितने दिन के लिए है सर टारगेट? सर 2 से 3 दिन के लिए। 2 से 3 दिन के लिए, यानी कि ये भी टारगेट जो है वो इसी हफ्ते के लिए ही है। 29 के टारगेट 2550 ये आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर भी कोई तेज़ गतिविधि होती है, खरीदारी की कोई मतलब लक्ष्य के पास पहुँचते हैं तो दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। हालांकि अभी कार्यक्रम तो समाप्त करने का वक्त हो रहा है, लेकिन जो भी कार्यक्रम रहेगा हम उसमें आपको अपडेट कर देंगे। आप भी अपडेट रहिएगा, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखिएगा। सर जाने से पहले जाते जाते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? तो देखिए, जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। जहां भी हमने बाय होल्ड वर्ड का यूज किया है या कोई भी रिकमेंडेशन दिया है, कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने शेयरों पे जवाब देने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।